अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। आज हमारे पास रॉकी डेटशू की गाड़ी है, टोयोटा में ये रेस के नाम से है। तो ये हमारी वर्कशॉप है चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइब्रिड का काम करते हैं और साथ एसी का भी हम काम करते हैं। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी के अंदर हमने स्टार्ट की तो ये वार्निंग की लाइट मीटर के अंदर ऑन है, तो इसको हम स्कैन करते हैं। स्कैन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या कोड आ रहा है। तो जो कोड आ रहा है वो आ रहा है B2P891। पैसेंजर साइड का जो एंटीना है वो उसका कोड आ रहा है। उसकी लोकेशन भी मैं आपको बताता हूँ और एंटीना भी आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमने इसका जो लेफ़्ट साइड का डोर है वो खोला है। खोलने के बाद यहाँ पे इसकी जो वायरिंग है एंटीने की वो हमने चेक की, वायरिंग ओके है यहाँ से। और ये एंटीने की लोकेशन है, ये लेफ़्ट साइड का जो डोर है इसके साथ यहाँ पे ये एंटीना लगा होता है, एंटीना भी ओके है और वायरिंग भी ओके है। तो इसमें जो इशू आ रहा है, यहाँ पे हम ये जो डोर का हैंडल है यहाँ पे हम उंगली से टच करेंगे। टच करने के बाद इसको लॉक और अनलॉक होना चाहिए। ये टच करने से, ये देखें रिमोट मेरे हाथ में और इसको अंगूठे से मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन टच करने से लॉक और अनलॉक नहीं हो रही। तो हमारा इशू जो आ रहा है वो एंटीने का आ रहा है, लेकिन एंटीना हमारा ओके है और जो डोर की वायरिंग है वो भी ओके है। तो कस्टमर ने किसी भाई को पहले गाड़ी चेक करवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसका ये जो साइड मिरर है इसके अंदर जो एंटीना है वो ख़राब है, वो आप रिप्लेस करें तो मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कस्टमर साथ आते हुए ये इसका जो साइड मिरर है वो भी लेके आए, लेकिन इनका मसला जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। मैं आपको ये कस्टमर के कहने पे दोबारा इसका जो शीशा वो लेके आए काबली, इसी के अंदर एंटीना लगा हुआ है, वो मैं लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। वो लगाने के बाद भी हमारा मसला जो है ना वो सॉल्व नहीं हो रहा। ये मैंने इसको लगाया, लगाने के बाद मैं आपको स्कैनर लगा के दिखाता हूँ। ये मीटर में लाइट भी ऑन है वार्निंग की, और ये कोड भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। कोड वही आ रहा है P2891। पैसेंजर साइड का जो एंटीना है वो आ रहा है। तो हमारा मकसद ये है कि ये एंटीना भी हमारा ओके था, लेकिन कस्टमर के कहने पे हमने इसको लगाया। लेकिन हमारा जो इशू निकला है यहाँ पे, ये नीचे देखें, ये ग्रिप है, ग्रिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन और रस्ट वगैरह थी, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। हमने इसकी प्रॉपर सफाई की है। सफाई करने के बाद ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। इसको हम लगा रहे हैं। लगाने के बाद हम आपको गाड़ी को चेक कराते हैं कि अब हमारा ये जो है डोर को टच करने से गाड़ी का लॉक अनलॉक कर रही है या नहीं कर रही। तो ये देखें, ये पैसेंजर साइड का डोर मैं बंद करवाता हूँ। बंद करवाने के बाद मैं फिर आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, मैं उंगली से इसको टच कर रहा हूँ। टच करने के बाद ये गाड़ी लॉक भी हो रही है, और जब दूसरी बार टच करूँगा तो ये अनलॉक भी हो रही है। तो हमारा जो मसला आ रहा था वो आ रहा था इसकी वायरिंग का। ये देखें मीटर में कोड भी नहीं आ रहा, सॉरी साइन भी नहीं आ रहा, और स्कैनर के अंदर कोड भी नहीं आ रहा। हमारा मसला यहाँ पे वायरिंग का था। वायरिंग हमने क्लियर की। क्लियर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने करम किया, ये गाड़ी हमारी क्लियर हो गई है। अगर खुदा न खास्ता इस तरह का इशू आपकी गाड़ी में कोई आए तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जो मेरी वर्कशॉप है वो चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में है। तो ये अमूमन ऐसा होता है कि इस गाड़ी के अंदर छोटे छोटे मसले मसाइल आते हैं, तो उसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब पहले किसी बंदे ने गाड़ी चेक की तो उन्होंने यही कहा कि इसका जो है वो एंटीना ख़राब है, लेकिन एंटीना ओके था। तो मसला जो वायरिंग का निकला है। बहुत शुक्रिया।